फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट टेंस का सेकेंड काइंड, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसी को कहा जाता है, का फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, अगर आप जैसा कि जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान क्या है। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो आदि लगा रहेगा तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। अगर इस तरह का सेंटेंसेस आप कहना चाहते हैं, ओके रहा है, ओके वर्ब के अंत में है, ओके रहे हैं वर्ब के अंत में है, रही हो वर्ब के अंत में है, ओके इस तरह का सेंटेंसेस कहना चाह रहे हैं और उसमें जो है क्या भी लगा रहे, ओके क्या इंट्रोगेटिव, ये क्या का मतलब इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं का मतलब नेगेटिव हो गया। ओके, यानी कि ऐसा सेंटेंस इसमें रहा है लगा रहे, ओके रहा है हो, ओके उसके बाद उसमें क्या भी लगा रहे और नहीं भी लगा रहे तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो आप समझ चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर देखेंगे। फिर मेरा जो है पार्ट 1 से पार्ट 9 तक अगर आप देख लेंगे, ओके तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है या टेंस किसको कहा जाता है। ये हमारा पार्ट 10 है, मैं पार्ट 10 आपके लिए लेकर आया हूँ आज। ओके, तो क्या भगवान, चलिए हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। 10 पॉइंट 11 पॉइंट आपके लिए लाया है मैंने। ओके, क्या भगवान सब कुछ नहीं देख रहा है? तो इस तरह का इंग्लिश, इस तरह का जो अगर आप सेंटेंस कहना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश इसको आप कैसे बनाएंगे? ओके, इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? क्या भगवान सब कुछ नहीं देख रहा है? तो आप स्ट्रक्चर को देखेंगे। इज एम आर पहले हम लगाएंगे, इज एम आर, ओके उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, प्लस बिफोर है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, तो यहाँ आपको पता लगाना होगा कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। ओके, पिछले वीडियोस को जरूर देखेंगे, आप जो है आपका कन्फ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। ओके, आप समझ पाएंगे सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, यानी यहाँ जो है नहीं देखने का काम कौन कर रहा है? तो भगवान कर रहा है। कौन कर रहा है? भगवान। तो यही आपका सब्जेक्ट हुआ। ओके, ये सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट अगर हम लगाते हैं यहाँ, थोड़ा देर के लिए इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट लगाए गॉड, क्या लगाए? गॉड। तो गॉड जो है, गॉड सिंगुलर नंबर है। कौन नंबर है? सिंगुलर नंबर। ओके, सिंगुलर नंबर, यानी याद रखना होगा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे और पुलर नंबर के साथ जो है पुलर नंबर के साथ किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट अकेला होगा, ओके अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ इज, और अगर पुलर होगा एक से अधिक होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ काम करने वाला भगवान है और भगवान अकेला है, ओके सिंगुलर नंबर में है, तो इसके आगे हम इज लगा देंगे। तो इज गॉड, उसके बाद है जो है नॉट लगाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है इज नॉट, इज गॉड नॉट। ओके, उसके बाद बिफोर। बिफोर होता है क्या है? बिफोर का मतलब होता है V1 रहे और उसमें हमको ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? जोड़ना है, ING जोड़ना है। जैसे प्ले, प्ले में ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। जैसे गो, गो में ING जोड़ देंगे, गोइंग। ये V1 में ING जोड़ना है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग चर्चा किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे V1 और V5 का। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सिर्फ हम जो है V4 का प्रयोग करेंगे, जिसमें V1 होगा गो, यानी V1 प्लस ING जोड़ देंगे। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ समझ गए। तो आपको यहाँ लगाना होगा, पता लगाना होगा कि वर्ब कौन है। तो वर्ब जो है, जिस तरह काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है तो काम करने वाला जो काम करता है उसी को वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ भगवान क्या नहीं कर रहा है? तो देखने का काम नहीं कर रहा है। ओके, यानी देख नहीं रहा है, यही हमारा वर्ब हो गया। ओके, तो वर्ब जो है अगर वॉच मीन्स होता है देखना, वॉच WATCH, तो वॉच में हम क्या लगा देंगे? ये V1 है हमारा। जितने भी डिक्शनरी में जितने शब्द होते हैं, ओके वो जब V1 में ही होते हैं। ओके, वर्ब अगर होते हैं तो वो V1 में होते हैं। तो वॉच में इसमें क्या लगाना होगा? ING लगा देंगे, ऐड कर देंगे। तो वॉचिंग, इज गॉड नॉट वॉचिंग। ओके, और सब कुछ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एवरीथिंग। क्या कहा जाता है? एवरीथिंग। तो क्या भगवान सब कुछ नहीं देख रहा है? और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इज गॉड नॉट वॉचिंग एवरीथिंग? क्या आप मेरे चैनल नहीं देख रहे हैं? आर यू नॉट वॉचिंग माई चैनल? इस तरह का इंग्लिश बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। क्या आप लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट का आपको पता लगाना होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, कोशिश कौन नहीं कर रहा है? यहाँ आप लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। तो ये हमारा
सब्जेक्ट हो गया, ओके, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट अगर आपको लगाना होगा, मान लीजिए आप सब्जेक्ट है आप लोग, तो यू है, यू तो आप जानते हैं कि यू के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पुलर नंबर ही में ही यूज होता है। तो अगर पुलर नंबर है, अगर पुलर नंबर है तो हमारा जो है जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होगा वो भी पुलर नंबर होगा, ओके। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट पुलर होगा तो हमारा जो है वर्ब भी हमारा पुलर होगा, ओके, पुलर नंबर में होगा। तो आर, यू के आगे हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ आर का ही यूज किया जाता है। तो आर यू, ओके, क्या आप लोग हो गया। उसके बाद आपको लगाना था, क्या लगाना था, नोट लगाना था। तो नोट लगा दिए, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट। उसके बाद वर्ब, वर्ब देखिए आप कोशिश कीजिए, वर्ब कहा जाता है काम करने वाले, जो काम करने वाला जो काम करता है। तो यहाँ काम करने वाला आप लोग हैं, क्या काम नहीं करना चाह रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, ओके। कोशिश करना जो है यहाँ से ये वर्ब हो गया। आर यू नॉट, उसके बाद ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो इसमें आईएनजी लगा ऐड कर देंगे, क्योंकि ये V1 है, यहाँ से ये V1 है और प्लस ऐड कर देंगे आईएनजी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंग, ये V4 हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, V4। तो आर यू नॉट ट्राइंग, क्या आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे सीखना भी एक वर्ब है, ओके, इसमें दो वर्ब का यूज़ किया गया है। तो दो वर्ब जो है, जैसे वर्ब कहा जाता है एक्शन वर्ड को, ओके, एक्शन वर्ड को, यानी जिससे काम का बोध होता है। जैसे सीखना, तो काम का बोध हुआ, सीखना एक काम है, ओके, कोशिश करना एक काम है, ओके। तो एक्शन वर्ड को कहा जाता है। तो जिस जो है, अगर हम लर्न का इंग्लिश सीखना को इंग्लिश में लर्न कहा जाता है, तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो दोनों वर्ब के बीच में टू लगा देंगे, क्यों, और याद रखेंगे पहले वाला में आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला में जो आप लास्ट है जिसके साथ रहा रही जुड़ा रहता है वो V4 यूज होता है, और बाद वाले में V1 यूज होगा। अगर 3 वर्ब भी रहता है तो इसमें भी हम जो है V1 का ही यूज करते, ओके। लेकिन दोनों वर्ब के बीच में टू लगता, ओके, दो वर्ब के बीच में। तो आर यू नॉट ट्राइंग टू लर्न, ओके। अब क्या बच गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा कि अब उसके बाद जो है आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इजी है, आर यू नॉट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या आप जो है इंग्लिश सीखना नहीं चाह रहे हैं, ओके, तो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये बन गया, बहुत इजी है। अब थर्ड पॉइंट को देखेंगे, क्या वे लोग आपकी समस्याओं की समाधान नहीं करना चाह रहे हैं, ओके। तो यहाँ आपको जो है सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, कौन समस्याओं की समाधान नहीं करना चाह रहे हैं, तो वे लोग, क्या है, वे लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। वे लोग का इंग्लिश कहा जाता है दे, क्या होता है, दे। तो दे पुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, थर्ड पर्सन है और पुलर नंबर में है। तो पुलर नंबर के अगर होता है, तो हम अभी बात कर रहे थे, अगर आपका सब्जेक्ट पुलर नंबर होगा तो वर्ब भी, एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, आपका पुलर होगा, यानी पुलर नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए आप, पुलर नंबर है तो यहाँ आर, तो यहाँ आर हो गया, तो आर, उसके बाद आर दे हो गया, आर दे, उसके बाद आपको नोट लगाना था, आर दे नॉट, उसके बाद वर्ब यूज करना है। तो वर्ब कौन है, चाहना, यहाँ पे एक चाहना है, एक समाधान करना है, दो वर्ब है, ओके। तो दोनों वर्ब में है, पहला वर्ब जो लास्ट वाला जो है इसका यूज करेंगे, ओके, जिसमें रहा रही ऐड किया हुआ है। तो आर दे नॉट, उसके बाद चाहना का इंग्लिश होता है वांट, ओके, क्या होता है, वांट, और ये V1 है, ING जोड़ देंगे तब हमारा जो हो जाएगा V4 हो जाएगा, ओके, समझ रहे ना। तो क्या हो गया, आर दे नॉट वांटिंग, उसके बाद जो है समस्याओं का समाधान करना। तो समाधान करने का होता है सॉल्व, क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व मीन्स क्या होता है, समाधान करना, SOLV, सॉल्व। तो दोनों वर्ब के बीच में यहाँ एक वर्ब है वांटिंग और एक सॉल्व जो है वर्ब है। तो दो वर्ब के बीच में हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आप सीख चुके होंगे कि दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। आर दे नॉट वांटिंग टू सॉल्व, ओके, सॉल्व हो गया आपकी समस्याओं की, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ये आपकी समस्याओं को। तो आपकी समस्याओं का हो गया योर प्रॉब्लम्स, क्या होगा, योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आप बहुत, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आर दे नॉट वांटिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बहुत इजी है इंग्लिश बोलना। इस तरह का जो है इंग्लिश बोलते रहेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ओके। प्रैक्टिस करते रहेंगे, कम से कम 50 सेंटेंसेस जो है डेली प्रैक्टिस करेंगे, कितना, 50 सेंटेंसेस, ओके, 50 सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस करेंगे, ओके, कितना, डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमेशा अपने आप से भी बोलेंगे, ओके, दोस्तों के साथ बोलेंगे। तो ये जितना ज़्यादा बोलेंगे अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में, उतना ज़्यादा इंग्लिश बोल सकेंगे, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें। तो आर दे नॉट वांटिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके, वो बन गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम कैसे, देखते हैं, ओके।
तो क्या तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पे यू है, यू सब्जेक्ट है, बेवकूफ़ बनाने वाला यू है, और यू के साथ आगे अभी बात किए थे हम लोग पुलर नंबर के साथ आर का यूज होता है। तो आर यू नॉट, उसके बाद नॉट लगाना था, हमारे स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट। उसके बाद बेवकूफ़ बनाना आता है मेक मीन्स बनाना, तो आर यू नॉट मेकिंग, मेकिंग हो जाएगा, एनजी लगेगा मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिम, फूल, फूल मीन्स बेवकूफ़। ओके, आर यू नॉट मेकिंग हिम फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, इस तरह का सेंटेंस। क्या तुम उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट ट्राइंग टू मेक हिम फूल, इस तरह का इंग्लिश बोलेंगे। ओके, क्या राम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इज़ राम मेकिंग यू फूल, इस तरह का। इज़ राम नॉट मेकिंग यू फूल, क्या तुम्हें राम जो है बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। तो इस तरह का हम बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, क्या आप लोग हर रोज़ मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, क्या आप लोग हर रोज़ मेरे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ आप लोग आ गया। ओके, तो इसमें आप लोग का यू होता है, इसको हम बना रहे हैं। ओके, इसको तो यू हो गया, यू के पहले आर लग जाएगा, आप सीख गए हैं। ओके, तो ज़्यादातर यूज होता है आर को, यू को ही ज़्यादा हम लोग जो है इस तरह का इंग्लिश बोलते हैं अगर, तो ज़्यादा यूज यू करते हैं। ओके, तो आर यू, ओके, उसके बाद नॉट तो लगाना ही था, आर यू नॉट। ओके, आर यू नॉट यानी इज एम आर लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना था, उसके बाद नोट लगाना ही था, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। तो आप लोग हर रोज़ वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो ये जो है सब्जेक्ट जो है क्या नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, तो वॉच हो जाएगा, नॉट वाचिंग, वॉच में ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वाचिंग। आर यू नॉट वाचिंग। ओके, और मेरे वीडियोज़ को हो जाएगा माई वीडियोज़, माई वीडियोज़। आर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़, उसके बाद हर रोज़, एवरी डे, हर रोज़ को क्या कहते हैं, एवरी डे। तो क्या आप मेरे वीडियोज़ को हर रोज़ नहीं देख रहे हैं, आर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़ एवरी डे। बहुत ईजी है इंग्लिश बोलना। ओके, उसके बाद क्या आप लोग मुझसे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मी, इस तरह का इंग्लिश बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, क्या तुम रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हो। ओके, तो फिर जो है वही हो जाएगा, आर यू नॉट यहाँ तक लग जाएगा। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद जो है आर यू नॉट लग गया, क्या तुम। ओके, क्या तुम हो गया आर यू नॉट। उसके बाद लगाना था आपको इंतज़ार करना, इंतज़ार करना का वेट होता है WAIT, इसमें ING लगा देना था। ओके, यहाँ से यहाँ V1 और यहाँ ING ऐड कर दिया। ओके, जोड़ दिए। तो आर यू नॉट वेटिंग, ओके, फॉर मी, मेरा इंतज़ार, फॉर मी, और कहाँ पे, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। ओके, स्टेशन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना था। ओके, क्या आप लोग जो है, क्या तुम रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट वेटिंग फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन। ओके, इस तरह का बनाएंगे। अब जो है कुछ पॉइंट जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है 7 से 11 तक। ओके, 7 से 11 तक जो है 5 सेंटेंसेस जो है आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ओके, आप इसको कमेंट बॉक्स में बना के ज़रूर कमेंट करेंगे। ओके, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस है क्या। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को जो है शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।